अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 8 रुपये बढ़ गए। अगर आप LNG नहीं खरीद सकते, दुनिया की महंगी तरीन LNG खरीदेंगे, मनसूबाबंदी नहीं है, आपके वजीर आपने खुद कहा कि नालायक हैं, 30 वजीर फेल हो गए, तो कसूर अवाम का है। आज उसकी अवाम भुगतेंगे जो आपकी नालायकी और आपकी चोरी है। अब 3.5 साल से करप्शन की बात भी इमरान खान साहब करते हैं, और मैंने उनको पहले भी कहा था कि करप्ट तरीन लोग इस मुल्क की आपकी टेबल पे बैठे हैं, काबीना की टेबल पे बैठे हैं, जरा उनका एहतसाब कर ले, आपको नजर आ जाएगा। नवाज शरीफ साहब 5 साल वज़ीर आज़म रहे हैं, इमरान खान साहब आज 3.5 साल से वज़ीर आज़म हैं। पूरी हुकूमत का रिकॉर्ड आपके पास है, कोई करप्शन का केस मिला आपको? नवाज शरीफ साहब 10 साल वज़ीर आला रहे हैं, 1.25 साल नैब की जेल काट चुके हैं। क्या कोई हुकूमत में करप्शन का केस मिला है आपको? चेयरमैन नैब जो साफ पानी और पता नहीं क्या क्या फेस और नॉट केस कहते हुए थकता नहीं था, आज कोई करप्शन मिली है आपको? 6 मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर्स के खिलाफ आज केस हैं, एक केस भी करप्शन का नहीं है। तो मेरा ओपन चैलेंज है इमरान खान को, इसकी सारी टीम को, कोई हमारी हुकूमत का करप्शन का केस लाओ, टीवी कैमरे लगाओ, तुम एक तरफ बैठो, हम एक तरफ बैठेंगे, तुम सवाल पूछो, हम जवाब देंगे, फिर हम सवाल पूछेंगे, तुम जवाब देना। लेकिन मामला इस बात का नहीं है। हम तो कहते हैं, कई दफा कह चुके कि अदालतों में आप कैमरे लगाएं, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं। नैब चेयरमैन का कह चुका हूं, तफ्तीश के दौरान कैमरे लगाएं, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कौन सी करप्शन हुई है। लेकिन ये सब बातें सानवी हैसियत रखती हैं। आज मुल्क के अवाम का क्या कसूर है, जिनको ऐसी हुकूमत मिली है, जिसको ऐसा वज़ीर आज़म मिला है जो रियासत मदीना का दाई हो, और उसकी अमल आपके सामने है, उसकी बातें आपके सामने हैं। नाउज़ बिल्लाह ऐसी बातें करने वाले इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम के हकीकी नुमाइंदे हो सकते? यही वो हकीकत है जो 2018 के इलेक्शन की चोरी थी। आज वो हकीकत पूरे पाकिस्तान के अवाम पर अयां हो चुकी है। आज अदम एतमाद से घबरा कर हर किस्म की बातें वज़ीर आज़म करने को तैयार है, उसकी वज़रा करने को तैयार है। आपके सामने ये मोहसिन बेग साहब वाला केस हुआ। मुझे मोहसिन बेग साहब से कोई हमदर्दी नहीं है, मेरी हमदर्दी तो उस वफाकी वजीर के साथ है जिसकी इज्जत को उछाला गया। क्या नाम है? मुराद सईद, क्योंकि वो पार्लियामान का मेंबर है, जैसे भी इलेक्ट हुआ, इस हुकूमत का वजीर है, पाकिस्तान का वफाकी वजीर है। किसी को यह हक हासिल नहीं है कि उसकी इज्जत को उछाले। लेकिन अगर यहां पार्लियामान होती, स्पीकर को पार्लियामान का एहसास होता, वज़ीर आज़म को एहसास होता, खुद मुराद सईद साहब को एहसास होता कि हम पार्लियामान के मेंबर हैं, तो वो पार्लियामान में जाते, पार्लियामान को उनकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करता, हम उनकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करते। हम पूछते हैं मोहसिन बेग से कि तुम्हें किसने इख्तियार दिया है कि तुम एक किताब जो बैन हो चुकी है मुल्क के अंदर, उसमें से तुम अल्फाज उठाकर इस्तेमाल कर रहे हो पब्लिक टीवी पर? प्रिविलेज कमेटी में बात जाती, लेकिन ये आपको तौफीक नहीं हुई। आप FIA चले गए। मोहसिन बेग साहब को आप नोटिस भेजते, तफ्तीश करते, 16 तारीख को केस दर्ज होता है, 16 को ही हमलावर होते हैं मोहसिन बेग साहब के घर पे, तशद्दुद करते हैं, थाने ले जाते हैं, फिर तशद्दुद करते हैं, हड्डियां तोड़ते हैं। ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है। मोहसिन बेग साहब ने जो भी कानून तोड़ा है,
उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। मैं नहीं जानता हूं मोहसिन बेग साहब को, इमरान खान साहब जानते होंगे, मुराद सईद साहब जानते होंगे, लेकिन किसी को हक हासिल नहीं है कि वो एक सहाफी पर तशद्दुद कर सके इसलिए कि उसने टीवी प्रोग्राम पर कुछ कहा है। कैमरा का कानून मौजूद है, FIA क्यों तफ्तीश कर रही है? अगर यही बात है तो आप इमरान खान साहब जो गालियां निकालते हैं, इनके वजीर रोज निकालते हैं अपोजिशन को, फिर सबके पर्चे दर्ज होने चाहिए। जो कुछ मरीम नवाज साहिबा के बारे में कहा गया, जो पार्लियामान की मेंबर नहीं है, हुकूमत में नहीं रही, उसका कौन जवाबदेह होगा? फिर वो पर्चे भी दर्ज करें। तो हम तो यही कह सकते हैं कि इस मामले को पार्लियामान में लाते। और मैं वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब से ज़रूर कहना चाहूँगा कि नेशनल सिंगल करिकुलम से सफ़ा 273 जो है वो हदफ कर दें, क्योंकि यही बयान दिया गया है कि सफ़ा 273 में सारा मामला है। ये अफसोसनाक बातें नहीं होना चाहिए था। आज भी मोहसिन बेग साहब को रिलीज करें, अदालत में तफ्तीश दें, चलान मुकम्मल करें, अदालत का सामना करें, वरना जो कुछ आपने किया है, जो तशद्दुद करवाया है, इसका जवाबदेह होना पड़ेगा। ये ना आईन इजाजत देता है, ना कानून इजाजत देता है कि आप किसी की ज़बान बंद करना चाहें। आज आप दूसरों को दिखाते हैं कि अगर तुम बात करोगे तो ये तशद्दुद होगा, तो कल तशद्दुद करने वाले भी कटहरे में होंगे और करवाने वाले भी कटहरे में होंगे। यही कानून कहता है। तो आज ज़रूरत यह है कि मुल्क के मसाइल की बात की जाए। दूसरों को आपने 3.5 साल बहुत गालियां निकालनी हैं, उनसे आपको कुछ नहीं मिला। सियासत में गाली निकालने से नहीं मिलता, काम करने से मिलता है। आज भी मुल्क के लोग नवाज शरीफ साहब को याद करते हैं, इसलिए कि उन्होंने मुल्क के मसाइल हल किए, अवाम की जिंदगी को बेहतर बनाया, मुल्क को तरक्की दी, मुल्क में महंगाई कम की। आज कोई शख्स भी इमरान खान के साथ चलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ दूसरों को गालियां निकाली। ये था। आज भी मोहसिन बेग साहब को रिलीज करें, अदालत में तफ्तीश दें, चलान मुकम्मल करें, अदालत का सामना करें, वरना जो कुछ आपने किया है, जो तशद्दुद करवाया है, इसका जवाबदेह होना पड़ेगा। ये ना आईन इजाजत देता है, ना कानून इजाजत देता है कि आप किसी की ज़बान बंद करना चाहें। आज आप दूसरों को दिखाते हैं कि अगर तुम बात करोगे तो ये तशद्दुद होगा, तो कल तशद्दुद करने वाले भी कटहरे में होंगे और करवाने वाले भी कटहरे में होंगे। यही कानून कहता है। तो आज ज़रूरत यह है